Buenas tardes, culés. ¿Cómo estás? स्पेनिश सुपर कप इज हियर। एक ऐसा टूर्नामेंट जो काफी इररेलेवेंट सा होता था, सीजन की स्टार्टिंग में खेला जाता था, बट जब से ये मिड सीजन शिफ्ट हुआ है, जनवरी में शिफ्ट हुआ है और एक 4 टीम टूर्नामेंट बढ़ा है ना, सडनली इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। एक टाइम होता था चाहे कोई भी वो सुपर कप जीते, वी डिड नॉट केयर, बट नाउ जब से ये 4 मैन टूर्नामेंट मिड सीजन हुआ है ना, ये टूर्नामेंट ना आपको मिड सीजन ट्रॉफी दे देता है और आपका कॉन्फिडेंस और आपका सीजन कहाँ जाने वाला है ना, काफी हद तक डिफाइन करता है। जैसे कि आप नोटिस करो, लास्ट सीजन वी वर स्ट्रगलिंग। हमने दिसंबर में 2024 की लास्ट गेम हारी अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड 2-1। फिर जनवरी में अपनी फर्स्ट गेम ड्रॉ करी अगेंस्ट खेटाफे, बट सुपर कप में हमने एथलेटिक क्लब को हराया एंड देन रियल मैड्रिड को 5-2 हराया। और उसके बाद हमारा सीजन एकदम हाई चला गया और जहां पे हम लालिगा में ट्रेल कर रहे थे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, हमने वहां से लीड पिकअप करी एंड वी वन लालिगा और उसके बाद हम कोपा डेल रे भी जीते। तो ये जो टूर्नामेंट है ना, बिल्कुल अपनी इररेलेवेंसी से ना सीजन डिफाइनिंग टूर्नामेंट बन चुका है। ब्रैगिंग राइट्स होते हैं। काफी सारे फैंस अभी भी बोलेंगे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कौन जीतता है सुपर कप, बट आपके पास ब्रैगिंग राइट्स आ जाते हैं क्योंकि यूजुअली इस टूर्नामेंट में ना आपकी वही टीम्स खेल रही होती हैं जो टॉप टियर ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। वही एथलेटिको मैड्रिड, वही रियल मैड्रिड, वही बिल्बाओ। इधर उधर कभी आपको मायोर्का या कोई और क्लब, सेविया शायद से दिख जाएगा, बट यही 4-5 क्लब जो हैं जो टॉप टियर में है। और एंड में आपको पिछले 4 साल में तो आप एक ही चीज देख रहे हो, एल क्लासिको फाइनल। लास्ट हम जीते थे 5-2, वी थ्रैश्ड रियल मैड्रिड। 5-1 था, फिर रेड कार्ड मिल गया और बहुत बुरा स्कोर लाइन हो सकती थी अगर वो रेड कार्ड नहीं होता। उससे पहले जाओ तो रियल मैड्रिड ने जीता, उससे पहले बार्सिलोना ने, और उससे पहले रियल मैड्रिड में। तो पिछले 4 जो सुपर कप फाइनल्स हुए हैं वो एल क्लासिकोज हुए हैं। 2 रियल मैड्रिड ने जीते हैं, 2 बार्सिलोना ने जीते हैं। तो इस बार इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है ना कि थोड़ा सिनेरियो लास्ट ईयर से अलग है। इस बार हम लीड में है लालिगा में, वी आर ऑन अ सुपर रन। जब से हम वो चेल्सी वाली गेम हारे हैं तब से लेकर अभी तक हमने 8 मैच अनबीटन रन पे चल रहे हैं। ला लीगा में हम ट्रेल कर रहे थे आफ्टर लूजिंग एल क्लासिको, नाउ वी आर 4 पॉइंट्स अहेड। और कहानी यहाँ पे उल्टी है कि जो रियल मैड्रिड है ना, वो स्ट्रगल कर रही है, उनको बड़ी मुश्किल हो रही है गेम जीतने में। लास्ट गेम वो बहुत अच्छा जीते अगेंस्ट रियल बेटिस एंड बट डिस्पाइट विनिंग एल क्लासिको दे आर ट्रेलिंग इन ला लीगा। एंड अगर आप फिक्सचर्स को देखो ना, तो फिक्सचर हमें थोड़ा ज्यादा फेवर कर रहा है। वी गॉट स्लाइटली लकी आई वुड से, क्योंकि हम खेल रहे हैं अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिल्बाओ जिनका फॉर्म ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा, एंड रियल मैड्रिड इज प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, उनके आर्च राइवल्स। और एथलेटिको मैड्रिड चाहे उनका सीजन कैसा भी जा रहा हो, दे ऑलवेज मेक लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर रियल मैड्रिड इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या टूर्नामेंट चल रहा है। तो हम खेल रहे हैं अगेंस्ट एथलेटिको बिल्बाओ ऑन वेंसडे, रियल मैड्रिड खेलेगी थर्सडे को। मैड्रिड डर्बी होने वाली है इन जद्दा, सऊदी। काफी तो इंटाइसिंग गेम्स है, बट मैं बोलूंगा कि जो हमारा फिक्सचर है ना, वो इजी है क्योंकि हम एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के साथ खेल रहे हैं। और एथलेटिक क्लब बिल्बाओ ना इस सीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। जो एक्सपेक्टेशन थी ना हमारी एथलेटिक क्लब बिल्बाओ से, वो बिल्कुल भी उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं खेल रही है। वो यूजुअली आपकी 4th-5th पोजीशन वाली टीम इस बार राइट नाउ करेंटली इज ऑन 8th। पिछले 5 गेम्स में वो 3 मैच हारे हैं, 1 मैच जीता और 1 मैच उन्होंने ड्रॉ किया है अगेंस्ट बार्सिलोना। वो ऑलरेडी कैंप नाउ की जो फर्स्ट गेम थी आफ्टर रिटर्निंग टू द स्टेडियम 4-0 पिटे थे, रेड कार्ड भी लिया था। और एंड उनके जो स्टार प्लेयर है निको विलियम्स, वो बिल्कुल भी अपने उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करे कि जिस हिसाब से एथलेटिक क्लब बिल्बाओ ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ही वाज फ्लर्टिंग विद बार्सिलोना, बट एथलेटिक क्लब ने उनको दिया एक फैटी कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस सीजन थोड़े इंजर्ड रहे, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए अगेंस्ट बार्सिलोना। ही हैड दैट अपॉर्चुनिटी टू शो that why he is one of the most, he was one of the most exciting players, young players यूरो कप में जो हमने देखा। बट अगेंस्ट बार्सिलोना भी उनकी बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो निको विलियम्स एंड नियाकी विलियम्स आर डिसेंट प्लेयर्स। अभी उनका फॉर्म नहीं चल रहा, बट स्टिल दे हैव प्लेयर्स दैट कैन कॉज डैमेज टू अस। उनके अप टॉप आते हैं गुरु सेता, डिसेंट प्लेयर हैं, गोल मार सकते हैं। मिडफील्ड में दे हैव देयर कैप्टन सैंचेज, ही इज आल्सो डिसेंट। एंड डिफेंस में दे हैव डैनी विवियन, अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। बट अगर हम नापे, अगर मेजर करें किसके फेवर में ये बेटर है कि वी आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिक क्लब एंड रियल मैड्रिड इज प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, तो हमारे फेवर में बेटर है क्योंकि रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड हमेशा एक एक्साइटिंग फिक्चर होता है। इस सीजन ला लीगा में ऑलरेडी 5-2 फोड़ा था एथलेटिको ने रियल मैड्रिड को, और वो एक अपनी 7 मैच विनिंग स्ट्रीक से आ रहे थे और वहां पे एकदम शॉकर दे दिया था। तो यहाँ पे रियल मैड्रिड के लिए चीजें मुश्किल है बिकॉज वी ऑल नो एम्बापे शायद से अवेलेबल ना हो।
अगर आपको नहीं पता एम्बापे की वो लिगामेंट इंजरी वाली बात चल रही थी, ही विल ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया। अगर आपको नहीं पता, ही इज गोइंग टू सऊदी अरेबिया। और कुछ कुछ रिपोर्ट्स, कुछ कुछ न्यूज ये भी बता रहे थे कि दैट ही माइट प्ले। देखो, अभी रियल मैड्रिड ने खेला अगेंस्ट बेटिस, वहां पे गोंजालो गार्सिया ने एक हैट्रिक मार दी। तो चीजें जाबी अलोंसो के लिए मुश्किल हो गई कि किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। बट अभी सिर्फ मैं स्पेनिश सुपर कप के बारे में बात करूँ ना, तो मैं एम्बापे को रिस्क नहीं करूंगा। अगर उसको 3 हफ्ते का रेस्ट चाहिए तो उसको आप 3 हफ्ते का रेस्ट दो, स्टार्ट मत कराओ। यू हैव गोंजालो गार्सिया इन रेड हॉट फॉर्म, उसको एज ए नंबर 9 ही स्टार्ट करो। एंड मेरे को लगता है एम्बापे फीचर नहीं होगा। एम्बापे तभी फीचर होता हुआ दिखेगा इस फिक्चर में जब शायद से रियल मैड्रिड ट्रेल कर रही होगी। रियल मैड्रिड डाउन है 1-0 या 2-1 डाउन है और गोंजालो गार्सिया इज नॉट प्लेइंग वेल या विनी इज नॉट प्लेइंग वेल, एंड देन यू गेट एम्बापे। वो गेटिंग एम्बापे इज लाइक प्रेसिंग दैट इमरजेंसी बटन। ट्रैवल करेगा व्हेन रिक्वायर्ड, बट स्टार्ट मेरे हिसाब से गोंजालो गार्सिया ही करेगा। और ऐसा प्लेयर जो इतने बढ़िया फॉर्म में है, व्हाई वुड यू पुट हिम ऑन द बेंच? एंड ऑन द अदर एंड बार्सिलोना के लिए चीजें काफी ज्यादा एक्साइटिंग चल रही है। ऑलमोस्ट फुल स्क्वाड के साथ ट्रैवल कर रही है। दैट वन प्लेयर दैट इज मिसिंग इज गावी। गावी ने एक इंटरव्यू दिया और वहां से आइडिया लगा कि फेब तक ही विल बी बैक इन ट्रेनिंग। लेकिन इन सारी चीजों में जो सबसे ज्यादा अभी एक्साइटिंग चीज हुई है ना, दैट इज जोआओ कैंसेलो इज प्लानिंग टू कम बैक टू बार्सिलोना। ये एक लोन डील होगी फॉर जस्ट 6 मंथ्स। अल हिलाल के साथ बात हो गई है 6 मंथ्स के लिए बैक टू बार्सिलोना। एंड वी ऑल नो दैट हाउ मच जोआओ कैंसेलो लव्स बार्सिलोना। 4 मिलियन एक पूरी फी देगी बार्सिलोना, सब कवर करेगी। जो भी 4 मिलियन की बात हुई है कि ये लो अल हिलाल 4 मिलियन रखो और हमें जोआओ कैंसेलो दे दो। अगर हमारी अभी सिचुएशन देखो, क्रिस्टियनसन के एसीएल के बाद एंड अराउखो का जो भी सिनेरियो हुआ उसके बाद वी नीडेड वन डिफेंडर। काफी सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे थे, सेनेसी का नाम आ रहा था, मार्क गेही, बास्टोनी और स्टॉटरबैक, ये सारी ना समर साइनिंग्स है। बट अभी हमें एक क्विक फिक्स चाहिए था। नेथन आके का भी नाम आ रहा था, बट आउट ऑफ नोवेयर जोआओ कैंसेलो आ गए हैं। एंड आई एम नॉट एट ऑल सैड अबाउट इट, या मैं बिल्कुल भी डिससैटिस्फाइड नहीं हूँ कि जोआओ कैंसेलो आ रहा है। ही हैज प्लेड फॉर अस गोइंग अप फ्रंट, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। अटैकिंग वाइज मेरे को कोई शक नहीं है, अंडर हांसी फ्लिक ही विल शाइन फॉर श्योर। और सबसे बढ़िया चीज उनकी है कि वो लेफ्ट बैक भी खेल लेते हैं। बीइंग अ राइट फुटेड प्लेयर, वो राइट बैक तो खेलते ही खेलते हैं, बट एट द सेम टाइम वो लेफ्ट बैक भी खेलते हैं। लास्ट सीजन हमारे लिए उन्होंने बहुत बार लेफ्ट बैक खेला, मैनचेस्टर सिटी के लिए लेफ्ट बैक खेला। एंड व्हेन रिक्वायर्ड यू नेवर नो कैसे हांसी फ्लिक उनको कहाँ पे यूज करते हैं। एज अ विंगर भी खिला सकते हैं। दैट इज ऑल ऑन हांसी फ्लिक। जो एक चीज मेरे को कंसर्न करती है ना, दैट वी नीड एट आउट एंड आउट डिफेंडर जो हाईलाइन मेंटेन कर पाए, तो वो हम नहीं ला पा रहे। बट बेगर्स कैन बी चूजर्स यार, हमारे पास पैसा है नहीं, हम अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं, इतनी सारी इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें जो प्लेयर अभी आ सकता है आई विल नॉट माइंड एट ऑल। आई एम ऑल अप फॉर जोआओ कैंसेलो। एक सजेशन जो काफी सारे लोग मेरे को दे रहे थे अबाउट जोआओ कैंसेलो वो ये था कि आप जोआओ कैंसेलो को तो राइट बैक खिलाओ, बट कुंडे को ना आप क्या करो, राइट साइडेड सेंट्रल डिफेंडर खिला दो। क्योंकि कुंडे इज नॉट द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। वो मेकशिफ्ट था बट ही स्टार्टेड प्लेइंग वेल। तो यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। ये सजेशन मेरे को अच्छा भी लगा, तो मैं आपके साथ वही शेयर करना चाहता हूँ दैट प्ले योर जॉब कैंसेलो एज अ रेगुलर राइट बैक और कुंडे को आप खिला दो एज योर राइट साइडेड सेंट्रल डिफेंडर। और लेफ्ट में आप यूज करो जेरार्ड मार्टिन या पाउ कुबार्सी, जिसको भी आपको खिलाना है। कुंडे को वापस आप ले आओ इन दैट सेंट्रल रोल। हांजी फ्लिक को मैंने ये करते हुए नहीं देखा है, बट ये ट्राई करने में कोई इशू नहीं है क्योंकि वी लैक गुड सेंट्रल डिफेंडर्स। यू डोंट नो कुंडे शायद से इस पोजीशन में फ्लरिश कर जाए। आफ्टर कैंसेलो हमने विंटर में जितनी भी शॉपिंग करनी थी ना, वो शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई प्लेयर आने वाला है। जो भी हमारे प्लेयर्स आएंगे वो समर टारगेट्स होंगे। सन्यासी, गेही, वलाहोविच, जो भी है, स्ट्राइकर हो डिफेंडर हो, डन। शॉप क्लोज हो जाएगी आई थिंक इसके बाद बार्सिलोना की। अगर कोई आ जाता है दैट वुड बी अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर अस। बट जितना मैं बार्सिलोना को देख रहा हूँ और कोई प्लेयर नहीं आने वाला। बाकी यार जोआओ कैंसेलो का जो हम ला रहे हैं ना, इट्स अ गैम्बल। और ये जो गैम्बल है ना, दिस गैम्बल इज बीइंग टेकन बाय नॉट बाय एनीबडी बट बाय हांसी फ्लिक। और इस टीम में मैं जिसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, चाहे वो प्लेयर हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल स्टाफ हो, आई ट्रस्ट हांसी फ्लिक। इफ ही इज गेटिंग जोआओ कैंसेलो, वो उसको बेस्ट यूटिलाइज करेगा। हांसी फ्लिक इज नोन फॉर यूटिलाइजिंग प्लेयर्स जो थोड़े आउट ऑफ फेवर होते हैं, जिन पे लोग ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। वी हैव सीन हांसी फ्लिक डू इट विद एरिक, विद फेर्रान, विद जेरार्ड मार्टिन, रफीनिया। तो मैं इसको लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ।
गाइस मेरी प्यारी चैट जो भी मेरी वीडियो देखते हो, आपको क्या लगता है अबाउट द स्पेनिश सुपर कप? मेरे को बताओ क्या होगा क्या नहीं होगा। आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट, जीतेंगे नहीं जीतेंगे। आई वॉन्ट यू टू टेल मी अबाउट जोआओ कैंसेलो, चलेगा नहीं चलेगा, कैसे खिलाएगा, कुंडे को कहाँ खेलने को मिलेगा, या जोआओ कैंसेलो बेंच पे बैठेगा या एज अ बैकअप ही आ रहा है। जो भी आपका टेक है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। विस्का बारसा सेम्प्रा।